हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। और हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है और इसमें 280 प्लस क्वेश्चन शामिल हैं। तो इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी के कई पार्ट बनेंगे भाई, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन शामिल नहीं हो सकता। अगर हो भी जाता है तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, जो आप लोग देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बोरियत महसूस करेंगे। इसलिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आरामदायक है आप लोगों के लिए भी, हमें भी। और हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 140 तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 140। एक मिनट भाई। देखिए, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? माँ के रक्त समूह से, या फिर पिता के रक्त समूह से, या फिर माता पिता के आर्यज कारक से, या गुणसूत्रों से? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 141 भाई, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, गुणसूत्रों से। ठीक है, बच्चों का लिंग निर्धारण किससे होता है? वो गुणसूत्रों से होता है। ओके। मनुष्य में गर्भकाल होता है 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का। बताइए, ये तो एकदम कॉमन क्वेश्चन है भाई। अगर ये क्वेश्चन ना बता पौला तो तू सतुअप मांग हुआ। जे ई क्वेश्चन ना बता पाई वो सतुअप मांग रही। बता देते भाई पहले। ये है गांव की भाषा, भोजपुरी भाषा। ठीक है, हो जाता है कभी कभी भाई, कोई बात नहीं। सभी भाषाओं का प्रयोग करना अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा, जो सबके हित में हो, जो जिससे सबको लाभ पहुँचे, ना कि नुकसान। ठीक है, और थोड़ा सा इंजॉय के लिए भी बोला जाता है भाई। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 142 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, 9 महीने का। के सतुअप मांग भैल भाई, बतावा। जे ना बता पौले हुई वो सतुअप मांग हुई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेटोमी, या फिर साइकेडेमी? बताइए क्वेश्चन नंबर 143 कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं और पुरुषों के नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? हम पहले ही बता दिए, नहीं बताना चाहिए था। आप लोग क्वेश्चन टिक कर देंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 144। ऑप्शन नंबर ए सही है, वैसेक्टोमी। ठीक है, पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रथम परखनली शिशु का नाम बताइए। आस्था, इंदिरा, डॉली, या फिर लुइस? बताइए क्वेश्चन नंबर 145 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, लुइस। लुइस जो है, लुइस जोय ब्राउन। ठीक है, इनका पूरा नाम है लुइस जोय ब्राउन। ये पहली परखनली शिशु थी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एम क्या है भाई? एमनियोसिंटोसिस। ठीक है, एमनियोसिंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, या फिर एमिनो एसिड के प्रकार को, या
प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को या हार्मोन के प्रकार को बताइए। क्वेश्चन नंबर 146 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, भ्रूण के लिंग को। ठीक है, एमनियोसिंटोसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है, मतलब भ्रूण में पता चल जाता है कि कौन सा लिंग है भाई, मेल है या फीमेल है। मतलब बच्चे को पता करना है कि बच्चा लड़का है या फिर लड़की है, ये एमनियोसिंटोसिस के द्वारा पता लगाया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? बताइए, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? यकृत है, पसीने की ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है या फिर गुर्दा है? क्वेश्चन नंबर 147, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वाहिनी विहीन ग्रंथि के श्रवण को क्या कहते हैं? वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रावण को क्या कहते हैं? रस, हार्मोन, घोल या उत्सर्जन? बताइए, क्वेश्चन नंबर 148 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या फिर यकृत? क्वेश्चन नंबर 149, बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यकृत। यकृत जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और बाकी एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बृहद ग्रंथि, सूक्ष्म ग्रंथि, वाहिनी विहीन ग्रंथि या फिर अम्लीय ग्रंथि? बताइए, क्वेश्चन नंबर 150, ऑप्शन नंबर सी सही है, वाहिनी विहीन ग्रंथि। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? बताइए भाई। थायराइड, जठर, यकृत, अग्न्याशय? क्वेश्चन नंबर 151, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जठर। ठीक है, जठर एक ग्रंथि नहीं है, जठर रस होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि होता है, यकृत ग्रंथि होती है, अग्न्याशय ग्रंथि होता है, लेकिन जठर एक रस है, एक प्रकार का रस है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक मिनट। देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बताइए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्न्याशय को, अवटु को या फिर पीयूष ग्रंथि को या फिर प्लीहा को? बताइए, क्वेश्चन नंबर 152 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, यकृत है, थायराइड है, पिट्यूटरी है, फिर लार ग्रंथि? बताइए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है
वो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है थायराइड, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज या फिर यकृत। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 154, ऑप्शन नंबर बी सही है, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि का कहाँ स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। मस्तिष्क में, अग्न्याशय में, गला में या फिर किडनी में। बताइए। क्वेश्चन नंबर 155, ऑप्शन नंबर ए सही है, मस्तिष्क में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। अग्न्याशय, अधिवृक्क, रीनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। बताइए। क्वेश्चन नंबर 156, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 157 है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन है। उत्तेजित है भैया, कौन है भाई। TSH, FSH, LTH या फिर ACTH। बताइए। क्वेश्चन नंबर 157 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, TSH। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। थायराइड से, एड्रिनल से, जननांग से या फिर पिट्यूटरी से। क्वेश्चन नंबर 158 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि हार्मोन को स्रावित करती है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से। ओके, ऑप्शन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर 158 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, कौन है भाई। पीयूष ग्रंथि, पीनियल, एड्रिनल, अंडाशय। बताइए। क्वेश्चन नंबर 159 का कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। लंबाई में अत्यधिक वृद्धि होती है, शरीर का असंतुलित विकास या फिर शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 160 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शरीर का असंतुलित विकास। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शरीर का असंतुलित विकास होता है। ठीक है, अगर पीयूष ग्रंथि से अत्यधिक हार्मोन का स्राव हो जाता है तो शरीर का असंतुलित विकास होता है। ओके,
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड या गॉइटर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होगी या आवश्यकता होती है? हाइपोथैलेमस, पैंक्रियाज, थाइमस, थायराइड। बताइए, क्वेश्चन नंबर 161 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, थायराइड। ठीक है, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड या गॉइटर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी या एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, थायराइड। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? मिक्सिडीमा किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, यकृत या फिर अवटु ग्रंथि? क्वेश्चन नंबर 162 है भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अवटु ग्रंथि। ठीक है, अवटु ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 162 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? थायरॉक्सिन को, कैल्सिटोनिन को, इंसुलिन को या फिर एड्रेनलिन को? बताइए, क्वेश्चन नंबर 163 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए सही है, थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है, याद रखिएगा भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में या फिर गर्भाशय में? बताइए, क्वेश्चन नंबर 164 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मस्तिष्क में। ठीक है, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 164 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन बनाने हेतु थायराइड ग्रंथि के लिए निम्न में से कौन सा अनिवार्य है? थायरॉक्सिन बनाने हेतु थायराइड ग्रंथि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? NaCl, KCl, कोलेस्ट्रॉल, आयोडीन? बताइए, क्वेश्चन नंबर 165 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, आयोडीन। ठीक है, थायरॉक्सिन बनाने हेतु थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन अनिवार्य है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? अवटु, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क या फिर परावटु? बताइए, क्वेश्चन नंबर 166 का कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही है, परावटु। ठीक है, परावटु ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 166। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 167वां क्वेश्चन। देखिए, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बताइए, थायराइड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है या फिर पिट्यूटरी है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 167 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, थायराइड। ठीक है, थायराइड शरीर में सबसे बड़ी
अंतःस्रावी ग्रंथि है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? लैक्राइमल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अवटु या फिर अग्न्याशय? बताइए, क्वेश्चन नंबर 168 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए सही है, लैक्रिमल ग्रंथ। ठीक है, क्वेश्चन दिया था निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आश्रु यानी आंसू स्रावित करने वाली है? तो लैक्रिमल ग्रंथि जो होती है यह आंसू स्रावित करती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 168 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड या फिर थाइमस? क्वेश्चन नंबर 169 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए भाई। जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 169। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, थाइमस ग्रंथि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 169 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मादा जनन हार्मोन, मादा जनन हार्मोन कौन है भाई? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सिन है या फिर उपयुक्त सभी है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 170 का ऑप्शन नंबर डी सही है। मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, उपयुक्त सभी हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 170 का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन तो हो गए, आइए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 169 बोले, क्वेश्चन नंबर 171, नर लैंगिक हार्मोन, नर लैंगिक हार्मोन कौन है भाई? एड्रेनलिन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या फिर FSH? बताइए, क्वेश्चन नंबर 171 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये टेस्टिस से इस हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस, आप लोग समझ सकते हैं, टेस्टो टेस्टिस। ठीक है, यानी पेनिस, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? क्वेश्चन नंबर 172 में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, ऑक्सिन है या फिर इंसुलिन है? क्वेश्चन नंबर 170 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 170 बोल रहे हैं, क्या ही बताएं भाई। 172, देर रात हो गई है ना, तो भाई थोड़ा सा जबान फिसल जा रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 2-4 क्वेश्चन के बाद वीडियो क्लोज हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, ऑक्सिन है या फिर इंसुलिन है? क्वेश्चन नंबर 172, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है एक स्त्री हार्मोन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एस्ट्रोजन का स्राव होता है, एस्ट्रोजन का स्राव किससे होता है भाई? कार्पस लुटियम द्वारा, कार्पस कैलोसम द्वारा या फिर लेडिक कोशिकाओं द्वारा या फिर ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा? बताइए, क्वेश्चन नंबर 173 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा। ठीक है, एस्ट्रोजन का स्रावण ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो
उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन? बताइए क्वेश्चन नंबर 174 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 174 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, किससे नियंत्रित होता है भाई? अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस से या फिर पीत पिंड से? क्वेश्चन नंबर 175 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। ओके, तो दोस्तों इसमें 35 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए। अब यहीं पर वीडियो को विराम देते हैं। इसके आगे मतलब क्वेश्चन नंबर 176 से अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का 35 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, देखिए भाई, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कमेंट भर भर के कीजिए भाई वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो भी लाइक करो, अगर अच्छा लगे तो भी लाइक करो, ऐसा नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।